हो गई अदला बदली, आ गई कहानी की जुड़वा बहन। दरअसल जब कहानी घर से कहीं चली जाती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। युग कहता है कि जब से हम मंदिर से लौट कर आए हैं तब से कहानी कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। फिर युग और रविकांत कहानी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं कि तभी कहानी लौट कर आती है। युग खुशी से कहानी के गले लगता है पर कहानी नहीं। फिर सब लोग कहानी को पूछते हैं कि वो बिना बताए कहाँ चली गई थी। तभी पीछे से रौनक आकर कहता है कि कहानी साली होने का फर्ज निभा रही थी। दादी रौनक को देखकर खुश हो जाती है। युग कहानी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कहानी बताती है कि उसने एफआईआर वापस ले ली है। युग कहानी पर बहुत गुस्सा होता है। युग कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है। युग गुस्से में आकर रौनक का गला पकड़ लेता है तो कहानी चक्कर आने का नाटक करती है। इसके बाद रूपा कहानी के पास जाती है और कहती है कि तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिलना चाहती। कहानी कहती है कि हम बिल्कुल ठीक है। फिर कहानी रूपा से कहती है कि बुरा मत मानिए, जब किसी इंसान की शादी में कमी रह जाती है तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर तलाशने लगता है। और आपके पति को बाहर हम मिल गए। आपके पति हमें बता रहे थे कि उन्हें अपने लिए हमारे जैसी दिखने वाली पत्नी चाहिए थी पर किस्मत ने उनके साथ धोखा कर दिया। ये सब सुनकर रूपा को बहुत बुरा लगता है तो रूपा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इरावती गुंजन के साथ एक बंद कमरे में जाती है और गुंजन को एक कॉर्नर में खड़ा होने को कहती है। इतने में सामने से एक लड़की आती है जो हूबहू कहानी के जैसे दिखती है। इरावती उसे हाथ मिलाती है और कहती है तू तो पूरी की पूरी कहानी बन गई है। कहानी का बाप भी नहीं पहचान पा रहा कि तू कहानी नहीं सत्या है। फिर सत्या इरावती से कहती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने ही परिवार के साथ धोखा क्यों कर रही हो। तो इरावती कहती है कि हम तुम्हें सिर्फ कठपुतली बनाकर लाए हैं तो तमाशा भी उतना ही करना जितना हम कह रहे हैं, वरना याद है ना कि तेरी अम्मा की जिंदगी हमारे हाथ में है। इरावती का सामना सत्या से तब होता है जब इरावती और गुंजन कहानी को ठिकाने लगाने के बाद लौट रही होती हैं। तब कहानी की बहन सत्या इरावती की गाड़ी के सामने आ जाती है और लोगों को इकट्ठा करके ड्रामा करने लगती है। तो इरावती सत्या से कहती है कि तुम 1 मांगोगी तो हम 10 देंगे, बस तुम यहाँ से भीड़ भगा दो। सत्या भीड़ को भगा देती है और इरावती से कहती है कि हमारी माँ एडमिट है तो हमें 2 लाख रुपए चाहिए। इरावती कहती है हम तुम्हें 2 लाख नहीं 10 लाख देंगी। जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक जितना पैसा लगेगा हम सब देंगे, पर बदले में तुम्हें हम जो कहेंगे वो सब कुछ करना पड़ेगा। सत्या इरावती से कहती है कि हमें क्या करना होगा। फिर इरावती सत्या को कहानी का फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसके जैसा बनना होगा। सत्या कहती है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। सत्या इरावती की बात मान लेती क्योंकि सत्या को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इसी तरह सत्या इरावती से मिलती है। इसके बाद सत्या इरावती से कहती है कि वैसे तुम अकेली कैसे चली आई, तुम्हारी वो अंग्रेजी मीडियम वाली छड़ी कहाँ है, तुम उसे छोड़ दो, हमें गोद ले लो। इरावती कहती है हमने तुझसे कहा है हमसे तमीज से बात किया कर, वरना। सत्या कहती है वरना क्या, सबको जाकर हमारा सच बता दोगी तो जाओ बता दो, डरते नहीं हम किसी से। इरावती कहती है हम सिर्फ एक फोन करेंगे और तेरी अम्मा का इलाज बंद हो जाएगा। सत्या कहती है अगर हमारी अम्मा का इलाज बंद हुआ तो तुम और तुम्हारी वो अंग्रेजी मीडियम वाली छड़ी दोनों जेल में बैठकर चक्की पीसेंगे। इतना तो हम भी समझ गए हैं कि तुम हमें असली कहानी की जगह लेकर आई हो। अगर असली कहानी की जगह हम है तो कहानी कहाँ है। तो भाई असली कहानी के साथ इरावती ने क्या किया, क्या इरावती ने कहानी को मार डाला? जानने के लिए देखते रहिए नमक इश्क और इस तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।